करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। हेरिटेज निगम महापौर पार्षद और अतिरिक्त आयुक्त विवाद प्रकरण, लेकिन मामले में अब तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। 5 दिन का समय ऑलमोस्ट बीत गया है। धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए महापौर सहित पार्षद की मांग अतिरिक्त आयुक्त को निलंबित किया जाए, लेकिन सूत्रों की माने तो अब तक इस विवाद ने एक अलग ही एंगल लिया है, एक अलग रूप ले लिया है। अलग अलग धड़ों में बच गई है कांग्रेस की ये अंदरूनी लड़ाई, और यही कारण है कि सरकार के होते हुए भी कांग्रेसी बोर्ड की मेयर धरने पर बैठी है। 5 दिन निकल जाने के बाद भी समाधान निकालने की अब तक कोशिश नहीं की गई, बावजूद इसके कि मामला अब आगे तक पहुंच गया है। इसका इल्म अब मुख्यमंत्री को भी और आगे आलाकमान तक भी ये बात पहुंची है, लेकिन बावजूद इसके कि 5 दिन बीत गए हैं। मेयर धरने पर बैठी हुई है पार्षदों के साथ, लेकिन संभवतः अब इसमें भी दो टूक बात नहीं हो पा रही, क्योंकि 2 धड़े ही गए। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लाइव जुड़ गए। भारत, 5 दिन का समय ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अब हो गया, लेकिन मामले में अब तक कोई भी हल नहीं निकल पाया। और इस धरने पर अभी आप वहां पर धरनास्थल पर मौजूद हैं, बात कीजिए उनसे कि क्या बात अब तक आगे बढ़ी है, और अगर बात यहां से आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही तो दूसरा प्लान बी क्या होगा, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मामले बारिश के समय में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर या फिर दूसरे कार्यों को लेकर लंबित चल रहे होंगे सभी के यहाँ पर आने की वजह से। देखिए, बिल्कुल जयती, हेरिटेज नगर निगम में आज धरने को 5वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई समाधान है वो निकल कर नहीं आया है। देखिए, तमाम जो पार्षद हैं, महापौर हैं, अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा के निलंबन की मांग है वो यहाँ पर कर रही है। उन्होंने पहले भी कहा था कि ये लड़ाई अब स्वाभिमान की लड़ाई है। जब तक राजेंद्र वर्मा को निलंबित नहीं किया जाता तब तक तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, इस पूरे धरने में ने एक अब अलग नया रूप है वो यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि 5 दिन का समय बीत चुका है। आला कमान के संज्ञान में ये पूरा मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तमाम जो पार्षद हैं, बात की जाए डिप्टी मेयर की, बात की जाए उमर दराज की, बात की जाए महापौर मुनेश गुजर की, बात की जाए तो तमाम पार्षद धरने पर बैठे हैं। उनको यही इंतजार है कि कब सरकार राजेंद्र वर्मा का निलंबित करती है और कब वो धरना उठाए। कल का दिन भी आपने देखा, बड़ा ड्रामे का दिन रहा, क्योंकि भाजपा के पार्षद भी इस पूरे मामले में कूद कर आ गए। तो कहीं ना कहीं जनहित के जितने भी मुद्दे हैं वो खासा प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं, और सरकार भी इसको भली भांति जानती है, क्योंकि मानसून का मौसम है। ऐसे में हेरिटेज नगर निगम में बेहद चिंताजनक तस्वीर है आपने देखने को मिली। इस वक्त हमारे साथ महापौर मुनेश गुजर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, आज धरने का 5वां दिन है, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, क्या आगे अब इस धरने की रणनीति आपकी रहेगी? देखिए, हमने बड़े मजबूत तरीके से हमारे दोनों मंत्रियों को, हमारे दोनों एमएलएस को हमारी बात रखी है। मंत्री महेश जोशी जी हमारे यहाँ पे आके गए थे, राजेंद्र वर्मा की भी बात सुनी है उन्होंने, हमारी भी बात सुनी है। मैंने प्रताप जी को फ़ोन करके कहा है, राजेंद्र वर्मा आपका नाम ले रहा है, उनको भी मैंने अवगत कराया। उसके बाद हमने राजेंद्र वर्मा से इस बात की लड़ाई भी की है कि तो आप हमारे दोनों मंत्रियों का नाम ले रहे हैं फाइल रोकने के लिए, तो हमारे मंत्रियों की आप छवि धूमिल करेंगे, ऐसे काम करेंगे आप? हमारे मंत्री ऐसा कर नहीं सकते, हमारे परिवार के लोग हैं वो। दूसरी बात, राजेंद्र वर्मा पे पहले अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो चुकी है। जो उनकी कार्यशैली है बार बार फाइलों को रीटेंडर में पहुंचाने की, उस दिन भी बात ये हुई थी, 15वां लास्ट दिन था भाई, 3 दिन में आपको फाइल पे दिस वे दैट वे जो भी लिखना था लिखकर कमिश्नर को मार्क कर देना। ये कोई अंदरूनी लड़ाई तो नहीं है? जिस प्रकार से धरना आपका प्रभावित हो रहा है कि भाजपा के पार्षद अब आ चुके हैं इसमें, उधर राजेंद्र वर्मा के समर्थन में आरएस एसोसिएशन आ गया, अंबेडकर एसोसिएशन आ गया, उसको देखिए, मुझे नहीं पता अंदरूनी क्या है, लेकिन हमारी लड़ाई सच्चाई की है। आरएस एसोसिएशन ने भी मांग की है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी भी मांग है कि राजेंद्र वर्मा ने जो लास्ट डेट 15 तारीख उस फाइल की लास्ट डेट थी, उस तक क्यों पहुंचाया? जब आप प्रशासनिक स्वीकृति दे रहे हैं, टेंडर पे लगा रहे हैं, उसके नियम नॉर्म्स कानून बना रहे हैं, तब तक आप साइन कर रहे हैं, फिर 15 दिन क्या कारण है उसको पूरा डिले करने का? आपको जो भी दिस वे दैट वे लिखना था 3 दिन के अंदर लिख के कमिश्नर को मार्क कर देते, कमिश्नर से वार्ता होती उसके माध्यम से, लेकिन उस फाइल को रोकने का क्या मकसद था, ये क्वेश्चन मार्क है। मैम, आप हमेशा जनहित के मुद्दे को प्राथमिकता देती हैं, आपने देखा, आपने कई बार दौरे किए ना लोगों, लेकिन इन 5 दिनों में लगातार जनहित के कार्यों से आप दूर रही हैं, पब्लिक बहुत सफ़र कर रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने जितने दौरे किए हैं, चाहे वो नालों की सफाई के ले लीजिए, सफाई के ले लीजिए, लाइट के ले लीजिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ जब तक धरातल पे आदमी नहीं निकलेगा उसको समस्या का पता नहीं लगेगा। और यही कारण है कि आज हम धरने पे बैठे हैं, क्योंकि
हमारे दौरे करने के बाद हम कमिश्नर को डायरेक्शन देते हैं कि भाई ये बहुत प्राथमिकता का काम है, इसको आपको करना चाहिए। लेकिन जो अब हो रहा है वो फाइलों को डिले करना, रीटेंडर पे जाना, तो जिससे काम सफर कर रहा है। 4 बार रीटेंडर लगाने का आप बताइए क्या मकसद है, क्या चाहते हो आप 4 बार लगाने? देखिए जाती डिप्टी मेयर असलम फारूकी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं। असलम साहब, जिस प्रकार से जनहित के जो काम है वो खासा प्रभावित हो रहा है, आपका धरना लगातार चल रहा है, आप भी परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन आम जनता भी जूझ रही है, उनका क्या कसूर है ये बताइए। देखिए, जितना संभव है हम यहाँ से काम बिल्कुल ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, कल ही हमारी माननीय महापौर महोदय ने जो प्रशासन से अभियान चल रहा है उसमें जितनी पट्टे की फाइलें मैडम के पास थी उन्होंने उन सभी फाइलों को मैडम ने यहीं धरने पे बैठ के निस्तारित कर दिया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जनता की जो मोस्टली काम है वो हम यहीं से बैठ के कर रहे हैं। मानसून को लेकर नालों की सफाई की बात करें, पानी भराव की बात करें, ये तो यहाँ से नहीं हो सकते ना। देखिए, ये हमारी लड़ाई यही तो है कि जो चीज़ समय पर होनी चाहिए वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप सवाल हमसे करोगे, माननीय महापौर महोदय से करोगे, पार्षद महोदय करोगे, और जनता भी जनप्रतिनिधि सवाल करेगी। और सारा जो दोष है वो सरकारी अफसरों का है, क्यों उन्होंने फाइलों को रुका। फ्लड की जो मुख्यमंत्री जी के आदेश है, कलेक्टर साहब के आदेश है कि 15 जून तक सभी फ्लड कंट्रोल रूम स्थापित हो जाने चाहिए थे, फिर फ्लड की ही फाइल को उन्होंने 3 दिन बिना किसी की जानकारी लिए आगे बढ़ा दिया। किस लिए बढ़ा दिया? सुलभ शौचालय की जो फाइल लगती है तो उसको फर्म काम करने को तैयार है, पार्षद काम करवाने को तैयार है, फिर भी उस पर उसको टाइम की बाइंडिंग उसको बढ़ा दी जाती है और 4 बार रिटेंडर कर दिया जाता है। ठीक है, हमारे साथ उमर दराज जी भी, वो लंबे टाइम से पार्षद रहे। उमर दराज जी, आपका इतना लंबा अनुभव है, क्या मानते हैं नगर निगम में प्रशासनिक लॉबिंग, अधिकारी लॉबिंग इतनी हावी क्यों हो जाती है, क्या कारण क्या है इसका? देखिए साहब, कारण तो ये कारण जानने की नहीं है। हमने उनको बुलाया था अधिकारी जी को और हम खुद गए थे उनके रूम में मिलने के लिए, बात करने 50 पार्षद, मगर उन्होंने वहाँ हमें बैठाने से इनकार कर दिया। मेयर के कमरे में आके अब शब्द बोलने लगे। अब हमने उनसे यही रीज़न पूछ रहे हैं और आज भी हम यही रीज़न पूछ रहे हैं कि जो फाइल आपके पास पिछले 15 दिन से पड़ी थी उस फाइल को आपने क्यों रोकी? टेंडर आपने लगाया, शर्तों पर साइन आपने किए, अध्यक्ष समिति के आप थे, आपने टेक्निकल बिट खोली, फाइनेंशियल बिट खोली, फिर वर्क ऑर्डर देने में कहाँ परेशानी? फ्लड कंट्रोल वाली फाइल को, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि कोई आदमी अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगा, वहाँ बैठ के सारे काम को करेगा, 15 तारीख तक सारे फ्लड के कंट्रोल रूम तैयार हो जाने चाहिए, तो क्यों उस फाइल को डिले करा 4 दिन? हैं, बाकी सुलभ कॉम्प्लेक्स की फाइलें थी, क्यों उनको 15-20 दिन डिले करा? अनुकंपा की फाइल है, मृतक आश्रितों की फाइलें पड़ी हैं हमारे वाल्मीकि समाज की, उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? महीनों से फाइलें पड़ी, क्यों नहीं देते उनको नियुक्तियाँ? ये सारी बातों की जानकारी लेने के लिए मेयर साहब ने उनको बुलाया था। जो रवैया था वो आपके सामने था। आप जब से इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, जब से और अभी तक की सारी फाइलों की जाँच करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। उमरदास जी, 1992 से नगर निगम की स्थापना हुई, लेकिन इतना 94 से स्थापना हुई, लेकिन अब तक इतना लाचार पार्षदों को और पार्षद बोर्ड को नहीं देखा। सरकार भी कांग्रेस की है, आपका कांग्रेस का बोर्ड है, लेकिन फिर भी आपकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही। इसका क्या कारण मानते हैं? कोई गुटबाजी किस तरह की? आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 92 से नगर निगम चालू हुआ था और आज तक जो है, अब ये 2 जयपुर हो गए, या तो मैं ये समझूं, क्योंकि अधिकारी ये सोचता है कि ये उधर का काम है, ये इधर का काम है। अब हमारे ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये अधिकारी लॉबी क्यों हावी हो रही है। जिस रोज ये समझ में आ जाता तो ये पंगा ही नहीं होता ना। अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है हमारे, तो फिर ये इतनी बात पैदा नहीं होती। तो इतना संघर्ष क्यों हो रहा है एक अधिकारी को निलंबन की मांग को लेकर? क्योंकि मंत्री भी आपके, विधायक भी आपके, सरकार भी आपकी, बोर्ड भी आपका, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों इतना संघर्ष आपको करना पड़ रहा है? 5वां दिन आपके धरने का है, क्यों आपकी मांग को सुनी नहीं जा रहा? अगर आप सच्चे हैं तो देखिए, हमने तो देखिए बिल्कुल सच्चे हैं। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप करा ले जांच, हम तो खुद कह रहे हैं, बिल्कुल जांच करा लो, निष्पक्षता से जांच करा लो, सारी बातें सामने आ जाएंगी। और हमें पूरी उम्मीद है हमारी सरकार से भी, क्योंकि हो सकता है अभी मौसम ख़राब है, अभी आज सीएम साहब बाढ़ नियंत्रण दौरे पे भी गए हुए हैं, तो कुछ बातें लेट भी हो जाती हैं सीएम साहब तक पहुंचने के लिए, कुछ बीच में रुक जाती हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मंत्रियों से, हमारे एमएलओ से और हमारे मुख्यमंत्री साहब से कि हमारी बात को सही तरीके से सुनी जाएगी और हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा और इंशाल्लाह इसको निलंबित किया जाएगा। देखिए जैती, आपने सुना तमाम जितने भी धरना स्थल पर बैठे हैं, चाहे महापौर की बात की जाए, चाहे डिप्टी मेयर की बात की जाए, चाहे पार्षदों की बात की जाए, उनका एक ही कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री तक ये पूरा मामला जल्द पहुंचेगा, हो सकता है पहुंच गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री के व्यस्तता के चलते अभी तक बिल्कुल, भारत शुक्रिया पूरी